हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि विमेंस का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। पहला मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच में था, हम उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेन की T20 सीरीज शुरू हो चुकी है, उसका आज पहला मैच था, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो हमारा एशिया कप हमारा जो खत्म हुआ था उसके ट्रॉफी के ऊपर जो बात चल रही है उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो T20 सीरीज शुरू हुई है उसका पहला मैच आज था। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग के लिए इनवाइट किया। अच्छा, जब आपकी टीम में एक आपका बैट्समैन वो भी T20 मैच में अगर 100 स्कोर कर लेता है और दूसरा एक बैट्समैन आपका 34 के करीब 35 रन बनाता है तो नॉर्मल सी बात है, और आपके हाथ में 4 विकेट भी पड़ी है, तो आपको 200 क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपका एक बैट्समैन सेंचुरी मार चुका है, आपका डेरिल मिशेल 34 रन बना चुका है। इट मींस 105 के करीब उसने बनाए और 34 वो मतलब 140 के करीब इन दोनों ने मिलकर बना लिए। उसके बाद आप 181 तक पहुंचते हो, 181 सिर्फ, और वो भी तब जब आपके 12 ओवर में 111 रन है। इसका मतलब आपने अगले 9 ओवर में, यानी आगे के जो आपके 9 ओवर बचे 12 से लेकर 20 तक जो ओवर आपने खेले उसमें आपने सिर्फ 69 रन बनाए। अगर मान के चले तो 9 7 63 मतलब 7.5 के एवरेज से। तो जब आप इस तरीके से खेलोगे डेथ ओवर्स में, जब आपको तेजी से रन बनाने चाहिए उस वक्त अगर आप इस स्पीड से खेलोगे, ये वाले स्ट्राइक रेट से खेलोगे, तो फिर उसका रिजल्ट भी वैसे ही निकलना है। आपने 181 बनाए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब खेलने के लिए आई तो जैसा कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हमेशा एग्रेसिव खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो स्टार्टिंग से बहुत तेज होता है। वो आपका पावर प्ले के बाद में भी उसी तेजी से खेलते हैं जैसे वो पावर प्ले में खेलते हैं। इनका जो कैप्टन है मिच मार्श, उसने 85 बना दिए। टोटल आपका टारगेट 182 था, उसमें से 85 उसने बना दिए। तो पीछे क्या बचा, बाकी एक दो प्लेयर्स ने कुछ ज्यादा कुछ एक दो कंट्रीब्यूशन में हल्के फुल्के, लेकिन टारगेट इतना ज्यादा था नहीं, तो उन्होंने लगभग 16.5 ओवर के बीच में ये मैच जीत लिया। आगे के 2 मैच बाकी बचे। अब हम बात करते हैं कि जो विमेन का वर्ल्ड कप चल रहा है उसका पहला मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ। श्रीलंका ने पहले टॉस जीता, इंडिया को बैटिंग के लिए इन्वाइट किया। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो मैच हो रहा है ये गुवाहाटी में हो रहा था, बारिश का मौसम है। 2 बार बारिश हुई इंडिया की इनिंग में। श्रीलंका ने टॉस जीता था और उसने इंडिया को इन्वाइट किया कि आप बैटिंग करो। तो जब इंडिया बैटिंग करने आई तो 2 बार बारिश हुई इंडिया की इनिंग में। एक बार 10 ओवर के बाद में हुई थी, उसके बाद 40 ओवर के बाद में फिर एक बार बारिश हुई। तो जब 10 ओवर के बाद में बारिश हुई थी तो जो 50 ओवर्स का मैच है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया कि भी ठीक है बारिश हो रही है, टाइम कम मिलेगा खेलने के लिए, तो 48 ओवर्स का कर दिया गया। उसके बाद जब 40 ओवर के बाद में दोबारा बारिश हुई तो 1 ओवर और डिडक्ट कर दिया गया, यानी 47 ओवर का ये मैच हुआ। स्मृति मंदाना जो कि हमारी इनफॉर्म बैट्समैन है वो नहीं चली, नहीं ज्यादा, 8 रन के करीब बनाए। हरमनप्रीत कौर जो हमारी कैप्टन है उसने भी 21 ही रन बनाए, ज्यादा कुछ चली नहीं। और आपका हाँ, हरलीन देओल थोड़ी अनफॉर्चुनेट रही कि वो अपनी 50 नहीं बना पाई, 48 पे आउट हो गई। अच्छा, एक बार इंडिया की 124 के ऊपर 6 आउट थे, तो लग नहीं रहा था कि इंडिया 200 भी पहुंच पाएगी, क्योंकि 4 विकेट हाथ में है आपके और आप सिर्फ 124 रन के ऊपर खेल रहे हो, तो चांसेस बहुत कम रहते हैं कि ठीक है आपके टेलेंडर्स बैठे हैं तो आप इतने ज्यादा रन नहीं बना पाओगे। लेकिन उसके बाद दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर, इन दोनों ने 7th विकेट के लिए 103 की पार्टनरशिप करी, जो कि अनबिलीवेबल है। 53 पे 53 बनाया आपकी दीप्ति शर्मा ने, अमनजोत कौर ने बनाया 56 पे 57, यानी दोनों ने लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और लास्ट में फिर एक कैमियो खेल दिया स्नेह शर्मा ने, उसने कुछ 2 चौके 2 छक्के मारे और इस तरीके से करते कराते हम लोग 269 तक पहुंचे और हम लोगों ने उन लोगों को टारगेट दिया 270 का। अच्छा, जब ये बैटिंग करने के लिए आए तो इनकी जो कैप्टन है उसका नाम है चमारी अट्टापट्टू, ये श्रीलंका की कैप्टन है। अच्छा, पहले मैं चमारी अट्टापट्टू के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये जो अट्टापट्टू है इसका पहले एक प्लेयर हुआ करता था मेंस टीम में, मरवन अट्टापट्टू, काफी साल पहले। तो मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मरवन का और चमारी अट्टापट्टू का आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ना ये दूर दूर तक किसी रिलेशन में। हाँ, कुछ सरनेम ऐसे होते हैं जो थोड़े फेमिलियर होते हैं, जैसे अपने इंडिया में देख लो आप, शर्मा, वर्मा, पांडे, दुबे, अग्रवाल, ये कुछ सरनेम होते हैं जो थोड़े कॉमन होते हैं। तो उसी तरीके से अट्टापट्टू श्रीलंका में एक कॉमन सरनेम है, तो उसी वजह से बस ठीक है उनका ये सरनेम आपस में थोड़ा सा मैच करता है, अदरवाइज कोई उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा, आपका जो अट्टापट्टू है जो इनकी कैप्टन है विमेन टीम की, ये पहली ऐसी श्रीलंकन है जिसने 5 सेंचुरी लगाई है। ये पहली ऐसी श्रीलंकन है जिसने
ये जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है उसमें फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट रैंकिंग में इसका फर्स्ट रैंक पे ये खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया में एक ग्राउंड है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक स्पेशल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैठने वाली जगह का नाम इनके नाम के ऊपर रखा गया है। तो काफी मतलब रेपुटेड प्लेयर है ये श्रीलंका की। दूसरा, एक बार श्रीलंका का 2-3 साल पहले एशिया कप चल रहा था जिसमें श्रीलंका के साथ इंडिया फाइनल में पहुंची थी। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने बाकी सारे जो प्लेयर्स थे बैटिंग करने वाले उनको लगभग आउट कर दिया था और ये चांसेस लग रहे थे कि इंडिया ये श्रीलंका को हरा के एशिया कप जो फाइनल जीत जाएगी। सिर्फ चमारी अट्टापट्टू हमारे और जीत के बीच में खड़ी हुई थी, इनकी वजह से हम वो फाइनल हारे थे। तो काफी अच्छा खेलती हैं, कल भी रात को ये बहुत अच्छा खेली। सिर्फ यही एक ऐसी थी जो कि थोड़ा टिक पाई, इन्होंने 4 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 43 के ऊपर आउट हो गई। उसके बाद विक्रम समीरा थोड़ा बहुत खेली और आपका एक डिसिल्वा है, उसने थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन लास्ट में क्योंकि जो इनकी मेन प्लेयर है चमारी अट्टापट्टू वो ज्यादा नहीं खेल पाई, तो ये 211 तक ही पहुंच पाए और हार गए। दूसरा मैच जो आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की लड़कियों के बीच में चल रहा था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता और उन्होंने न्यूजीलैंड को कहा कि आप फील्डिंग करो, हम बैटिंग करेंगे। बहुत अच्छी बैटिंग करी इन्होंने, लगभग 326 रन बना के 327 का टारगेट दिया। अभी मैच चल ही रहा है, लेकिन अब ज्यादा चांस नहीं है कि न्यूजीलैंड जीतेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास लगभग जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 11.5-12 से भी ऊपर जा रहा है। उसके 6 उसके जो बैट्समैन है वो आउट हो चुके हैं, तो अब चांस लग नहीं रहा है। कल एक मैच जो होगा, जो विमेन वर्ल्ड कप का मैच होगा, वो पाकिस्तान की लड़कियों का और बांग्लादेश की लड़कियों का मैच होगा। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान अपने सभी मैच कोलंबो में खेलेगी श्रीलंका में, तो कल का जो मैच है वो कोलंबो में होगा। हम वेट कर रहे हैं, खासतौर से मैं वेट कर रहा हूँ 5 तारीख का, जब हमारा मैच होगा, हमारे देश की लड़कियों का मैच होगा पाकिस्तान देश की लड़कियों के साथ में। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा 5 तारीख के बाद में, और दोनों ही देश की टीमें, भले वो मेन की टीम हो या वुमेन की टीम हो, हाइप वही रहती है। जैसी लड़कों की टीम के मैच होते हैं तब जो हाइप रहती है, वैसी की वैसी हाइप रहती है जब लड़कियों का मैच होता है, क्योंकि दोनों के बीच में एक राइवलरी है। हालांकि हम ज्यादातर हम ही जीतते हैं और कुछ 1-2 बार वो जीते होंगे, ठीक है, ठीक लड़कों की तरह ही उनका वहां पर लड़कियों में भी चल रहा है कि ठीक है, ज्यादा मैचेस लड़कियां हमारी इंडिया की टीम जीतती है और 1-2 मैचेस वो जीतते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी रहता है ना कि क्योंकि राइवलरी है दोनों की सालों से, तो इसलिए 5 तारीख वाले मैच का बहुत ज्यादा इंतजार है। अब देखते हैं कल का मैच क्या होगा। आज का जो मैच है वो तो मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है, क्योंकि चांसेस बहुत कम है, अब नहीं बना पाएगी। इस 11.5-12 की जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको वो compete नहीं कर पाएगी न्यूजीलैंड, तो आज का तो लगभग वही रहेगा। और कल मैच देखते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़कियों के बीच में जो मैच होगा। अच्छा, अब मैंने जो आपको इससे कहा था कि एशिया कप का जो फाइनल हुआ था उसके बाद जो ट्रॉफी वाला मुद्दा चल रहा था कि ट्रॉफी उन्होंने हमको दी नहीं, उन्होंने ACC के ऑफिस में भी नहीं रखी। उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर इंडिया को वो ट्रॉफी चाहिए तो या तो वो ACC के ऑफिस जो कि दुबई में ही है वहां पे आए और उन्हीं से लें। किन से? PCB के चेयरमैन से, मोहसिन नकवी से, जो कि ACC के चेयरमैन भी है। दूसरी उन्होंने शर्त ये रखी कि ठीक है, अगर आप ACC के ऑफिस में आके मुझसे ट्रॉफी नहीं लेते हैं तो एटलीस्ट एक होटल में छोटा सा गैदरिंग कर ली जाए, एक छोटा सा फंक्शन कर लिया जाए और वहां पे आप अपनी ट्रॉफी लो और वहां पे आप अपने प्लेयर्स के मेडल भी लो। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो आप ACC ऑफिस जाओ या आप किसी होटल वाले फंक्शन में जाओ, लेनी आपको मोहसिन नकवी से ही लेनी पड़ेगी, वो उनकी शर्त है। हालांकि कुछ अभी उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि शायद उन्होंने सॉरी फील कर लिया, क्योंकि अभी जो AG हुई थी उसमें इंडिया की तरफ से राजीव शुक्ला ने उनसे ये कहा था कि जब आप जीते ही नहीं है, पाकिस्तान ये ट्रॉफी जीता ही नहीं है, तो पाकिस्तान ये ट्रॉफी अपने पास कैसे रख सकता है। ये कोई इंडिविजुअल की ट्रॉफी नहीं है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की ट्रॉफी है और ये उसी को मिलेगी जो कि टूर्नामेंट जीतेगा, तो आपने ये कैसे रखी। तो बस उनका ये जवाब था कि हमको रिटर्न में ये नहीं दिया गया था कि हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, ये सिर्फ वर्बली बोला गया था। अगर वो रिटर्न में देते तब भी हम मानते या नहीं मानते वो बात की बात होती, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास रिटर्न में आना चाहिए था। तो एक तरीके से देखा जाए तो चलो ठीक है, उनकी बात भी सही है, उनके पास रिटर्न में ऐसा कुछ था नहीं, तो जिसके ऊपर ये डिसीजन लिया जाए कि ठीक है हम ट्रॉफी देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अब सुनने को ये आ रहा है कि शायद उन्होंने सॉरी फील किया है और उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में वो ट्रॉफी रख दी है और जो दुबई क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन है उनको बोल दिया है कि ट्रॉफी आप इंडिया तक पहुंचा दें। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकता, सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा सुनने को मिला है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और बाकी अब देखते हैं कि कल वाला मैच कैसा रहता है। और हाँ, काफ़ी सारी क्रिकेट होने वाली है। कल इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच भी शुरू हो रहे हैं।
कल से 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, वेस्ट इंडीज इंडिया आई हुई है और पहला जो टेस्ट मैच होगा वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। कुछ टाइम के बाद में फिर साउथ अफ्रीका की टीम भी पाकिस्तान आने वाली है, उनकी टेस्ट सीरीज भी है। दूसरा उसके पास एक ट्राई नेशन सीरीज और होगी जिसमें पाकिस्तान होगा, आपका साउथ अफ्रीका होगा और उसमें आपका अफगानिस्तान भी होगा। मतलब कहने का मतलब है कि काफ़ी सारी क्रिकेट आने वाली है, अभी भी काफ़ी सारी क्रिकेट चल रही है, तो काफ़ी सारी वीडियो बनेंगी और काफ़ी सारी न्यूज़ आप लोगों को दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक और डिसलाइक वट एवर यू लाइक। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।